आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है मेरे बागेश्वर बालाजी। इस सीरीज में हम हमारे चंद अनुभव किस्से शेयर करेंगे आपके साथ, जिसमें हम कैसे बागेश्वर बालाजी से जुड़े, गुरुदेव भगवान से कैसे जुड़े, उनसे हमने कैसे दीक्षा ली, सन्यासी बाबा से कैसे हमने साधना ली, इन सब अनुभवों को हम आपके साथ शेयर करेंगे, बयां करेंगे, जिससे आप सब भी उनके साथ जुड़ सको। यही हमारी प्रार्थना है। बोलो श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, बागेश्वर महादेव की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय, परम पूज्य दादा गुरु की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। हम शुरुआत ऐसे करेंगे। जनवरी 2023 में हम पहली बार बागेश्वर धाम सरकार से जुड़े। एक रात को जनवरी 2023 में हम YouTube पर वीडियो देख रहे थे। इसी बीच गुरुदेव भगवान की कथा नागपुर में हुई और उसके कुछ किस्से YouTube पर चल रहे थे। उसी बीच हमने एक दिन गुरुदेव भगवान का ये वीडियो पहली बार जनवरी 2023 में देखा। पहली रात को देखा, दूसरे दिन जैसे ही हम शाम को फ्री हुए तो हमें अंदर से ही प्रेरणा हुई कि चलो देखना है गुरुदेव का वीडियो, और भी कुछ तो है इसमें। ऐसी अंदर से प्रेरणा हुई। तो जैसे ही हमने पूरा वीडियो देखा, गुरुदेव का कथा का वीडियो चल रहा था, दरबार का कोई वीडियो था शायद, वो हम रात को सोते वक्त मोबाइल के साथ सो रहे थे, तो सुनते सुनते हम सो गए। अचानक ऐसी एक आवाज आई रात को 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास कि आज के बाद तुम्हें पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना पड़ेगा, तुम रोना बंद कर दो, आज के बाद तुम्हें पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा। और वो आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मुझे कान में किसी ने बोला हो ऐसी आवाज आई। तो वो आवाज सुनकर मैं उठ गया। बहुत थका हुआ था, नींद भी गहरी थी, किंतु वो आवाज इतनी स्पष्ट थी कि हमें लगा कि किसी ने हमें आदेश दिया है कि आज के बाद तुम्हें पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा, आज से रोना तुम बंद कर दो। तो हमें पता चल गया कि कुछ ये आवाज तो ये वीडियो में से ही आई है कि ये किसी ने पुकारा है। तो ये अनुभव से हम बहुत आनंदित हो गए, खूब खुश हुए। बाद में हमने गुरुदेव के ऊपर देखना शुरू किया। तो बागेश्वर धाम क्या है, बागेश्वर मंदिर क्या है, वहाँ क्या क्या हो रहा है, कौन वहाँ पर है, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। तो धीरे धीरे हमने गुरुदेव के बारे में सुना, उनके दरबार देखने लगे। इसके बाद ऐसा हुआ कि पूज्य दादा गुरु के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा लिखा, जो YouTube पे जो चल रहा था, जो मिल रहा था, वो देखते गए। 1 वीक 15 दिन 10-15 दिन। इसके बाद ऐसा चुंबकत्व हुआ, ऐसी प्रेरणा हुई कि हम ऐसे जुड़ गए, हमें पता ही नहीं चला कि कब कौन सी हाइट पर हम वहां पहुंचेंगे जुड़ने में। तो हमें दर एक चीज की पता चल गई कि सन्यासी बाबा कौन थे, दादा गुरु कौन थे, गुरुदेव भगवान कौन है, अभी क्या क्या चल रहा है, ऐसा मंदिर है, सब कुछ होने लगा। और हमने प्रार्थना की कि गुरुदेव हमें बुला लेना एक बार बागेश्वर धाम, हम आएंगे जरूर। इससे पहले अगत्य और इम्पोर्टेंट बात यह थी कि हम कभी मध्य प्रदेश गए ही नहीं थे। पूरे इंडिया में कई धार्मिक स्थल पर गए थे, किंतु मध्य प्रदेश में एक भी बार गए नहीं थे।
तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत दूर है, करीब 1100 किलोमीटर है अहमदाबाद से। तो हमें ऐसा भी लगा कि गुरुदेव से जुड़ तो जाएंगे किंतु वहाँ जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत दूर है। और उसी समय हमारी जवाबदारी भी इतनी थी कि निकलना, हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत जाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा सोच रहे थे मन में कि गुरुदेव को हम गुजरात में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ऐसी एक मन में इच्छा थी कि गुरुदेव को हम गुजरात में लाएंगे और गुरुदेव को गुजरात में लाने वाले हम पहले बंदे होंगे। ऐसी मन में लगन थी और ऐसे में वीडियो देख रहे थे। अचानक ऐसा हुआ एक दिन कि हमें समाचार मिला कि गुरुदेव सूरत में आ रहे हैं और सूरत में एक लंदन वाले गुरु भक्त हैं, उन्होंने गुरुदेव को आमंत्रित किया गुजरात के लिए। तो हम बहुत खुश हो गए कि नहीं चलो गुरुदेव गुजरात में तो आ गए हैं। तो वो प्रवास में गुरुदेव सूरत में कथा करने वाले थे, सूरत में दरबार करने वाले थे। इसके बाद अहमदाबाद में कथा थी, अहमदाबाद में दरबार था। वहां से वो गुरुदेव राजकोट जाने वाले थे, राजकोट में भी दरबार था। तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हमने सोचा कि कहीं ना कहीं तो गुरुदेव हमें मिल जाएंगे। गुरुदेव को मिलना बहुत हमें लगा कि जरूरी है और मिलेंगे तो सही। कुछ हम मध्य प्रदेश गढ़ा छतरपुर तो नहीं जा पाएंगे, गुरुदेव गुजरात में आ रहे हैं तो हम मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, किसी भी मुश्किल हो जाए गुरुदेव को मिलना जरूरी हो गया था हमारा। तो सूरत में जैसे ही कथा पूरी हुई उस दिन का हमने दरबार भी देखा। तो गुरुदेव का अहमदाबाद में आगमन हुआ। वो करीब मई जून महीना था शायद, गुरुदेव आ रहे थे गुजरात में। तो गुरुदेव अहमदाबाद की कथा नहीं हो पाई क्योंकि खूब बारिश हुई थी, तो वो पूरी कथा कैंसिल हो गई और गुरुदेव ने यहाँ से राजकोट गए। राजकोट में भी कथा हो गई और वो दरबार भी हो गया। गुरुदेव वापस चले गए, हम मिल नहीं पाए। किंतु वहां से ऐसा हुआ कि गुरुदेव बरोड़ा का प्रोग्राम किया गुरुदेव ने। एक ही दिन का, राजकोट के बाद वो गुरुदेव सीधे बरोड़ा गए और वहां गुरुदेव ने एक दिन का दरबार का आयोजन किया था। तो हमने थाम लिया था कि गुरुदेव को मिलना ही है, किसी न किसी हम गुरुदेव किसी न किसी तरीके से गुरुदेव को हम मिलेंगे। मेरे इन लॉज बरोड़ा में रहते हैं, तो मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ को सुबह में फोन किया, उनकी वाइफ को, क्योंकि वो भी गुरुदेव को बहुत मानते हैं। तो हमने उनको फोन किया कि भाई कुछ वीआईपी पास की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। तो हमें तो गुरुदेव को मिलना था, तो लगन ऐसी थी कि कोई वीआईपी पास का अरेंजमेंट हो जाए तो अच्छा है। तो ऐसी कृपा हुई कि मेरे ब्रदर इन लॉ के कोई फ्रेंड थे, उनके द्वारा हमें वीआईपी पास मिल गया और सुबह 10 बजे समाचार आया कि वो पास हमें घर पे आके कोई दे गया था और वो बरोड़ा में मिल गया था पास। तो हम तुरंत ही निकल पड़े गाड़ी लेके और रास्ते में हम गुरुदेव को मिलेंगे तो उनको क्या क्या चीज देंगे वो याद कर रहे थे। कुछ राम भजन गा रहे थे, जाही विधि राखे राम ताई विधि रखिए, वो भी हमने गाना कंप्यूटर में प्रिंट आउट करके निकाल दिया, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारी अर्जी तो लगने ही वाली है। तो गुरुदेव से हम क्या क्या बोलेंगे वो सब कुछ हमने मन में सोच के रखा था कि गुरुदेव से ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें हम लेके जाएंगे। बरोड़ा हम मेरे ससुर के घर पहुंचे, मेरे ब्रदर इन लॉ के घर पहुंचे। हमने प्रसादी ली, केले लिए, चाय बनवाई, क्योंकि गुरुदेव को चाय पसंद है, तो थर्मोस में चाय लेके चले गए। और वीआईपी में गुरुदेव के आगे ही हमें जगह मिल गई। वो स्टेज पे थे, उनसे थोड़ी दूरी थी, किंतु हम ऐसी जगह पर बैठे थे जहां से हम गुरुदेव को देख सकते थे। तो
पूरा दरबार हमने देखा और हमारी आसपास हमारे ही डी में, पंडाल के डी में जहां हम बैठे थे, आजू बाजू में 6 अर्जी लगी, किंतु हमारी अर्जी नहीं लगी। तो थोड़ी निराशा थे, किंतु ऐसा तो ठान लिया था कि गुरुदेव को तो मिलना ही है। तो जैसे ही दरबार समाप्त हुआ तो हम तो सब चीजें लेके गए थे। तो एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ये तो बातल हो जाएगी सब चीजें, किंतु सन्यासी बाबा की तो और कुछ बातें थी। तो ऐसा हुआ कि जैसे ही दरबार पूरा हुआ तो हम पहुंच गए वो गुरुजी के स्टेज के पास। तो वहाँ ऐसा हो रहा था कि जो चीजें लोग लेके आए थे प्रसादी, वो उनके सेवादार वहीं पर ले रहे थे। तो हमें बहुत आनंद हुआ, चलो हमारी चीजें गुरुदेव को प्रसादी हमारी पहुंच जाएगी। तो वो भी खूब आनंद हुआ। इसके बाद ऐसा हुआ कि गुरुदेव स्टेज के किनारे पे आ गए, हम नीचे खड़े थे, गुरुदेव ऊपर थे हमारे। तो गुरुदेव सबको दर्शन दे रहे थे। मुझे ऐसे मन में था कि गुरुदेव की दृष्टि हमारी, मेरी और गुरुदेव की दृष्टि एक हो जानी चाहिए। तो सब लोगों की तरफ देखा, जैसे ही मेरे सामने देखा तो गुरुदेव ने बालाजी के जैसे दर्शन दिया, मुंह फुला के ऐसा मेरे सामने देखा। तो हम तो बहुत रोमांचित हो गए कि बलो चलो हमारा काम हो गया, हमें बालाजी के दर्शन हो गए। हमारे साथ 3-4 लोग थे और पूरे 100 लोग खड़े थे। तो मैंने मेरी वाइफ को पूछा, घर जाके मेरे ब्रदर इन लॉ को पूछा, हमारे बहन को पूछा, बेटी थी बहन भाई की साले की, इन सबको पूछा कि आपने कुछ देखा, गुरुदेव ने मेरे सामने देखा? तो उन्होंने बताया नहीं, कुछ हमने तो कुछ हमने नहीं देखा। तो मैंने बोला कि वो तो बालाजी की तरफ मेरे सामने देखा था और मुंह किया था ऐसे। तो वो बोले कि नहीं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। तो ये मेरा पहला अनुभव था कि जब गुरुदेव ने हमारी तरफ दृष्टि की तो ऐसे बालाजी की तरफ मुंह करके हमें दर्शन दिया। और उसी दिन हमने मान लिया था कि भाई हमारी अर्जी लग गई है, हम गुरुजी से जुड़ गए थे। और वो एक बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव था। आगे की यात्रा हम ऐसे ही चालू रखेंगे। हमारे बहुत सारे अनुभव हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताते जाएंगे। आप भी जुड़िए बागेश्वर धाम सरकार के, आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा हमें संपूर्ण विश्वास है। और यही विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। आज हम हमारा यहाँ पहला एपिसोड पूर्ण करने जा रहे हैं। ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी हमें पता नहीं, सारे जीवन चलेगी ये हमें पता है। और ये पूर्ण होने वाली सीरीज नहीं है। आज हम पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म करने जा रहे हैं। जय श्री राम।